हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बातचीत, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो यह जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। यानी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण यदि बातचीत जो है वो साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत जो है एक निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो यह एक भारतेंदु युग के जो है यह प्रमुख रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं। यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो सी मेघदूतम जो है वह किनकी रचना है? कालिदास की रचना है। और पद्मावती जो है वह यह जो है कालिदास की रचना है। और पद्मावती ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ये तो होगा नहीं, यानी पद्मावती भी इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो मेघदूतम कालिदास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है? रचित है। यानी 100 अजान एक सुजान जो है ना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी जब हम वाक शक्ति ही वो माध्यम होता है जहाँ हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने जो है ना प्रकट करते हैं, तो हमें जो है हमारा मन भी हल्का होता है। यानी बातचीत वह जरिया होता है जहाँ हम किसी को कैसे किसी बात के लिए बातचीत मतलब जो है करने से हमारे मन की जो है ना क्या हम सोचते हैं वह सामने वाले को हम बता पाते हैं। यानी बातचीत करने से ही हम अपने मन को भी शांत रखते हैं। यानी अगर ये वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं होती तो ये संसार एक गूंगी प्रतीत होती है। और जो है हम मनुष्य एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते कि उसके मन में आखिर में चल क्या रहा है। ये सभी भावनाएं को उजागर जो है वाक शक्ति ही करती है। अतः वाक शक्ति ना होने पर यह संसार कैसी प्रतीत होगी? तो गूंगी प्रतीत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? यानी नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम नांदी पाठ कहते हैं। यानी नांदी पाठ का मतलब होता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि बातचीत ही वह माध्यम बनता है कि जिससे हम अपने अंदर बहुत सारे टेंशन का माहौल भी रहता है तो हम अपने टेंशन किसी के सामने शेयर करते हैं। अगर तो शेयर करने से मतलब ये नहीं है, शेयर हमें उसी इंसान के समक्ष करना चाहिए जो हमारी बातों को समझे। अदरवाइज हम किसी अपनी परेशानी को दूसरे के सामने शेयर करें तो वह इंसान हमारी परेशानी को परेशानी ना समझकर या तो उसका मजाक बना देता है। तो यहाँ बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ उन्होंने कहा भी है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही संभव हो पाती है। क्योंकि बात जब 2 व्यक्तियों के बीच में होती है तो उस बात का सार्थक अर्थ भी होता है। यानी जो है बातचीत 2 व्यक्तियों में हो तो ये अपनी बातें मान लो कि 2 व्यक्ति ए और बी, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति ए और बी है। ए अपनी बातें बी को अच्छे से कन्विंस कर पाएगा, उसे बता पाएगा, और बी अपनी बातें अच्छे से ए को बता पाएगा। तो यही बातचीत यानी 2 व्यक्तियों में हो तो उस बात का एक सार्थक अर्थ भी निकलता है। और यही 2 से अधिक हो तो वह बात राम रमोवल बन जाता है, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें
शायद नहीं दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की ढंग जो है वो यूरोप के लोगों में ज़्यादा विकसित होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यानी हमने देखा कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी बातचीत से हमारा मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रॉबिन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख न देखने को न मिला। यानी रॉबिन क्रूसो जो है वह करीब करीब 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख भी नहीं देख पाया था। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने प्रदीप, एक पत्रिका है, यानी प्रदीप का जो है उन्होंने संपादन किया था। यानी उनको जो है इन्होंने लिखा था। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रदीप जो है बाल कृष्ण भट्ट की क्या है, कहानी है, निबंध है, कहानी है, निबंध है कि क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए पत्रिका है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? प्रदीप क्या है? एक पत्रिका का संपादन है। प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो अभी हमने बता, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि 100 अजान और एक सुजान ये क्या है? कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है, कि इनमें से कोई। तो ये क्या है? ये एक उपन्यास। यहाँ पर खुद ही मेंशन भी कर दिया है कि 100 अजान एक सुजान क्या है? एक उपन्यास है। तो पूछा जा रहा है कि ये क्या है, इनकी रचना किसने की है। तो प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने जो है ना इनकी रचना की है। 14 नंबर क्वेश्चन जो कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होती है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना वो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित होती है। यानी कहने का सेंस है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का ढंग जो है वो जो है यूरोप के लोगों में अधिक विकसित होती है। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। यानी निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये रहा आज का टॉप 15 क्वेश्चन। हे गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज से मैंने क्लास 12th का भी जो है ना हिंदी को स्टार्ट कर दिया है। और चले तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर। जय हिंद।